हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से गद्यांश को हल करें जिससे आपको 10 नंबर पूरे के पूरे मिले। ठीक है, सही से अगर आप उसको नहीं लिखते हैं तो आपको 10 नंबर नहीं मिलते हैं, आपके नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को हल करना है। इस वीडियो में हम आपको गद्यांश हल करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे और सबसे सही तरीका बताएंगे जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में पूरे 10 के 10 नंबर हासिल कर सकें। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप लोग क्लास 12th में हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जा रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से आपको गद्यांश लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने इससे पहले बहुत ही प्रश्न देखे होंगे अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर भी देखे होंगे। ठीक है, उसी में से आज एक पेपर मैंने लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है 2022 का पेपर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है सामान्य हिंदी। तो इसी में बहुत ही महत्वपूर्ण एक गद्यांश है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो उसी को आज हम आपको बताने वाले हैं। ये कई बार जो है गद्यांश रिपीट किया गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहले गद्यांश दिया गया है, उसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन जो है आपके 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, तो यदि आप 5 प्रश्न को हल करते हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक ये दिया है और ये देखिए अथवा करके एक और दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं जिसमें से आपको किसी एक को ही हल करना है। अगर आपको ये आता है तो आप ये कर लीजिए, अगर ये आता है तो इसको कर लीजिए। ठीक है, लेकिन दोनों में से आपको किसी एक को ही करना होता है। ठीक है, तो हम आपको इस वीडियो में किसी एक को हल करके बताएंगे। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश भी है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है, तो इसको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रश्न संख्या डालना है। तो ये सबसे देखिए प्रश्न संख्या कौन सा है, 3 है। तो आपको सबसे पहले प्रश्न संख्या डालना है। तो चलिए हम डाल लेते हैं प्रश्न संख्या 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डाल लेना है प्रश्न संख्या 3 और देखिए इसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, यदि आपके पास स्केल है तो स्केल से कर दीजिए और नहीं है तो आप ऐसे भी कर दीजिए, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि बोर्ड एग्जाम में स्केल को लेकर के जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रश्न लिखना है। ठीक है, आप लोग प्रश्न सही से लिखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो प्रश्न को आपको इस तरीके से लिखना है, प्रश्न संख्या 3 डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जिसको भी आप हल कर रहे हैं, अगर इसको हल कर रहे हैं तो इसको, या तो फिर हम तो इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट वाली लाइन है इसमें से आपको 2 शब्द या 3 शब्द ले लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन है इसमें से आपको 2-3 शब्द लेने हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपको डाल देना है उत्तर। ठीक है, उत्तर डालना है और आपको लिखना कैसे है, देखिए आपको पहली वाली लाइन से लिखना था 1-2 शब्द, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए भाषा स्वयं। ठीक है, और डैश डैश करके लास्ट में क्या था देख लेते हैं। ये देखिए लास्ट में क्या था, लास्ट में था महत्ती आवश्यकता, तो हम यहाँ पे आवश्यकता है लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आवश्यकता। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो बोर्ड एग्जामिनर जो है वो तुरंत समझ जाएगा कि आपने किस गद्यांश को हल किया है। ठीक है, तो इसको आपको जरूर डालना है। इसके बाद आपको देखना है इसको एक बार आप पढ़िए कि इसमें लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की गति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण
अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज ही महती आवश्यकता है। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्या है? पहला है पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये जिस भी पाठ का है, जिस भी लेसन का है, जिस भी अध्याय का है, उसका आपको नाम लिखना है। जिस पाठ का है उसका नाम लिखना है और उस पाठ के लेखक कौन है वो आपको उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न में ये आपको लिख देना है। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा किसका अटूट अंग है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर जो है आपको इसी में से लिखना है। ठीक है, तो इसी में आपको इसका आंसर भी मिलेगा। और देखते हैं थर्ड क्या है? थर्ड है इसकी गति विज्ञान की गति के साथ जोड़ी जाती है। तो मतलब किसकी गति जो है विज्ञान की गति से जोड़ी जाती है, तो इसका भी आपको उत्तर इसी में मिलेगा। अभी हम आपको ढूंढ के दिखाएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और चौथा क्या है? ये देखिए सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो इसका भी इसी में से लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जितने भी रेखांकित अंश है, देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा रेखांकित अंश नहीं दिए गए हैं। थोड़ा भी दे सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में और कम भी दे सकता है, वो बोर्ड एग्जाम के ऊपर है वो कितना देता है। ठीक है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा ही दिया है, तो आपको इतने का ही व्याख्या करना है। ये नहीं कि पूरा व्याख्या करने लगना है, ये नहीं करना है। जहां तक लाइन ये खींची गई है वहीं तक आपको व्याख्या करना है। तो इसमें देखिए यहीं तक व्याख्या करना है आपको, यहीं तक लाइन खींची गई है। ठीक है, तो इसमें 5वें वाले प्रश्न में यही कह रहा है कि इसी की व्याख्या करनी है, तो इसको भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से जो है पहले प्रश्न से हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो और स्टेप बाय स्टेप हम आपको लिख करके बताते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वरना आपके 10 नंबर कटने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप डालेंगे नंबर 1। ठीक है, आप चाहें तो संदर्भ लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख करके भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप संदर्भ लिखें ही। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको संदर्भ लिख करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डालना है 1। ठीक है, और इसमें आपको लिखना है संदर्भ। ठीक है, इससे क्या होता है थोड़ा सा अच्छा दिखता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसे लिखना चाहिए। अगर आपका मन करे तो आप ऐसे लिखिए, वरना आप पाठ और नाम लेखक का नाम भी लिख करके छोड़ सकते हैं। तो ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है आपको पता होगा अगर आप पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, तो ये आपका भाषा और आधुनिकता। ठीक है, ये आपका एक चैप्टर है। ठीक है, उसी चैप्टर से ये लिया गया है भाषा और आधुनिकता का, और इसके लेखक जो है वो है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे संदर्भ में। तो संदर्भ आई होप आप सभी को लिखने आता होगा, और नहीं आता है तो देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने लिख लिया है संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या फिर इसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। आपको चैप्टर का नाम यानी कि पाठ का नाम और लेखक का नाम जो है आपको ब्लैक पेन से डालना है और उसको इन्वर्टेड कामा में बंद कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप लिखते हैं तो वो जो है हाईलाइट दिखता है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, इससे आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। तो आपका ये जो पहला प्रश्न था, ये पहला पाठ और शीर्षक का लेखक का नाम लिखिए, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर क्लियर हैं। ठीक है, तो 2 नंबर आपके हो गए। अब देखिए क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाषा किसका अटूट अंग है। ठीक है, तो इसमें आपको भाषा मतलब किसका अटूट अंग है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है आपको इसी में मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर इसमें देखिए कहाँ पे है कि इसको आप पढ़िए, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। क्या आपको प्रश्न मिला? यस, मिल गया। भाषा किसका अटूट अंग है? तो भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। ठीक है, तो आपको क्या लिख देना है इसमें? आपको यही यहाँ से उठा करके, ठीक है, यहाँ तक लिख देना है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी में से आपको लिखना होता है, अदरवाइज कहीं से आपको याद नहीं करना होता है। ठीक है, तो इसी में से आपको समझ के लिख देना है। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे इसमें। तो आपको क्या डालना है? 2 नंबर डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे उसका उत्तर लिख देना है। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए आपको 2 नंबर डालना है। ठीक है, और वही लिख देंगे उठा करके। तो मैं वही लिखने वाली हूँ, तो लिखेंगे भाषा
स्वयं, भाषा स्वयं, वही मैं लिख रही हूँ जो ऊपर था, ठीक है। भाषा स्वयं संस्कृति, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, ठीक है, एक अटूट अंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है और आपके 2 नंबर हो गए फिक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो जितना कहा जा रहा है बस उतना ही करिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देता, बच्चे अपने आप से प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल भी, हमारे साथ तैयारी करिए, आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया, ठीक है, 2 नंबर आपके ये भी फिक्स हो गए, यानी कि 4 नंबर आपने कर लिया। अब देखिए ये थर्ड क्या है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी जाती है, ठीक है। तो किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, तो यहाँ पे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। इस यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अब इसमें आपको आंसर नहीं मिलने वाला, तो इसको आप छोड़ ही दीजिए, यहाँ से अब मत पढ़िएगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है और यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपको इसका आंसर मिलेगा, इसमें तो मिलेगा नहीं, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। अब देखिए, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो किसके साथ जोड़ी जाती है, विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो ये क्या कर रहा है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ से उठाना है, संस्कृत से उठाना है और यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। तो संस्कृत परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान से के साथ जोड़ी जाती है, तो ये आपको लिख देना है उठा करके, ठीक है। इतना तो कॉमन सेंस आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तभी लिख भी पाएंगे, ठीक है। और नहीं भी पढ़े हैं तभी आप देखिए और समझिए, खुद आप दिमाग लगाएंगे तो खुद इसका आंसर इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो इतना तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल चुका है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको उठा करके लिख देना है, तो वही मैं लिख देती हूँ। तो आपको आंसर मतलब नंबर डाल देना है, तीसरा नंबर, ठीक है, और आपको लिख देना है, ठीक है। तीसरा नंबर डालेंगे और वही लिख देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की गति के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। तो मैंने देखिए इसी में से उठा करके, यहाँ से उठा करके यहाँ तक लिखा है, ठीक है। तो यही आपको क्या करना है, इसमें लिख देना है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न जो था ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपके 6 नंबर तो बन गए। अब देखिए आगे का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन जो है ये भी इसी में से मिलेगा, तो ये भी आपको इसी में ढूंढना है। तो देखिए यहाँ तक तो आपने ढूंढ लिया था और ये बात खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ तक आपको ढूंढना ही नहीं है, यहाँ तक पीछे छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब आपको ढूंढना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें तो मिलने वाला नहीं है, अब मिलेगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसमें पढ़ना है आपको, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। मतलब परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए ये वही प्रश्न क्या कह रहा था, सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। मतलब यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से उठाना है, ठीक है, और यहाँ तक में लिख देना है। देखिए ये लाइन स्टार्ट कहाँ से हुई है, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है ना, तो देखिए ये लाइन स्टार्ट कहाँ से हुई है, उठाइए वहां से और यहाँ तक में लिख दीजिए, बस बात खत्म। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तब, और पढ़ने आ रहा है, समझने आ रहा है तब तो आप समझ के पढ़ करके निकाल ही लेंगे, और नहीं समझ में आ रहा है तब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से उठाना है और यहाँ तक में लिख देना है। तो चलिए हम वही लिख देते हैं, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखिए इसमें हम डालेंगे चौथा नंबर डालेंगे, और देखिए इसमें हम लिखेंगे कैसे, आपको यहाँ पे चौथा नंबर डाल देना है और आपको इसमें लिखना है वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक, क्या उद्भूत नई सांस्कृतिक, ठीक है,
नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए, हलचलों, ठीक है, हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए ठीक है, शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चौथे प्रश्न का उत्तर लिख देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका चौथा प्रश्न जो था ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको इसी में से उत्तर मिला है। अब आपको देखिए, अब किसी का उत्तर नहीं लिखना है। अब यहाँ पे ये 5वां जो बचा है, ये कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो रेखा की गई है ना, इसी का आपको व्याख्या करना है। ठीक है, ज्यादा का नहीं करना है, बस जितना कहा जा रहा है उतना ही करिए। ठीक है, समय कम होता है, आपके पास 3 घंटे का समय होता है। ठीक है, तो समझिए चीजों को और समझ कर करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इसमें आपको थोड़ा ही रेखांकित अंश दिया गया है, तो आपको थोड़ा ही करना है। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा दे दे या फिर इतना ही दे, तो वो बोर्ड के ऊपर है, वो कितना देता है। ठीक है, तो वो हम नहीं इसमें जानते हैं कुछ, लेकिन देखिए भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, तो इसको आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो आपको व्याख्या करने के लिए आपको इसका अर्थ लिखना है। तो चलिए हम आपको लिख करके बताते हैं कि किस प्रकार से आपको इसका व्याख्या करना है। तो आपको डालना है 5वां नंबर। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है व्याख्या। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो हम लिखते हैं रेखांकित, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना है और इसमें आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको स्केल से इसको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, स्केल का प्रयोग जरूर करना है आपको। ठीक है, ऐसे ही हाथ से मत करने लग जाइएगा क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और देखिए ये क्या कह रहा है, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। मतलब कुछ समझ में आ रहा है, भाषा का संबंध किससे है? भाषा का संबंध संस्कृत से है। ठीक है, और संस्कृत क्या होती है? संस्कृत होती है खान पान रहन सहन आदि, क्या होती है? संस्कृत होती है। तो हमें इसका व्याख्या क्या लिखना होगा, जैसे कि क्या कह रहा है, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। अटूट अंग मतलब वैसा अंग जो कभी टूटने वाला ना हो या फिर कभी अलग ना होने वाला हो। तो भाषा जो है वो संस्कृत का एक ऐसा ही अंग है जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता, ना ही कभी तोड़ा जा सकता। तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है। तो आपको इसमें लिखना क्या है, आइए हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना है, आपको ब्लू पेन से लिखना है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी कहते हैं। ठीक है, ये आपको डालना है, प्रोजी सुंदर जी रेड्डी जी कहते हैं। अगर आप डालेंगे तो और भी अच्छा है। आप लिखेंगे प्रोजी सुंदर, क्योंकि बहुत कम दिया गया हमें व्याख्या करने के लिए, तो अगर आप इतना लिखते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सुंदर रेड्डी जी कहते हैं कि भाषा जो है ना वो संस्कृत का कभी ना अलग होने वाला भाग है या फिर अंग है। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना है। तो भाषा संस्कृत, ठीक है, भाषा संस्कृत का, ठीक है, दिख रहा है आपको, भाषा संस्कृत का कभी ना कभी अलग, सॉरी, ठीक है, ये आपका अलग है, कभी अलग न होने वाला भाग है या फिर अंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको व्याख्या कर देना है। ठीक है,
अब यहाँ पे आपके पांचों के पांचों प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब आपके इसमें से एक भी नंबर काटे नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने इसका टोटली क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने बहुत ही विधिवत तरीके से और सरल तरीके से आपको समझाया और यहाँ पे लिख करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने पांचों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं। ठीक है, आपको एक गलती क्या नहीं करनी है, आपको अपनी राइटिंग को मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना है। अपनी राइटिंग में इतना मतलब 4 चांद लगा देना है, अपनी राइटिंग को बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, अब जितनी आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी उतने ही आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आंसर को मतलब आंसर तो आपको अच्छे से लिखना ही है, साथ में अपनी राइटिंग को भी बेहतर बनाना है। ठीक है, तो आपको राइटिंग को भी सुंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर इसी तरीके से आपको लिखना है, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसको आप हल्के में मत लीजिएगा इस गद्यांश को, क्योंकि ये गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको तैयार जरूर करना है। ठीक है, हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी की तैयारी आप करते रहिए हमारे साथ और हम आपकी तैयारी बेहतर तरीके से कराएंगे। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में आप आप गद्यांश हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको गद्यांश को हल करना है, बहुत ही सरल तरीका है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्द ही हम आप लोगों के लिए जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश है और गद्यांश वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप लोग उसको जल्दी से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाते रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।